का चरित्र आप नहीं लिखोगे तब तक संसार ऐसे ही भटकता रहेगा। आपने एक जगह लिख दिया पशु नाम माल भेद, अब जितना यज्ञ हो रहा वहां पशु काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज हमने तो बाद में यह भी लिखा था कि अहिंसा परमो धर्म है। बोले लेकिन आपने लिखा ना कि पशु की बलि दी जाए। बोले हमसे अपराध हो गया। बोले अपराध हो गया, अब पछताए का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ? तो आपने लिखा कुछ, अर्थ लोगों ने लगाया कुछ। इस नाते भगवान का चरित्र लिखिए, मन को शांत अगर करता है मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, कौन बोला मोबाइल चलाने में? हाँ? मोबाइल चलाने में सुख नहीं मिलता, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। अच्छा एक बात बताऊं, चरणों से बात याद आई। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया, ऐसा रहा कि अब बिना लड़ाई के शांति होने वाली नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं, पांव के पास जाकर के बैठे अर्जुन, और सर के पास एक सोफा लगा था, वहां जाकर के बैठा दुर्योधन। भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, काफी देर तक लोगों ने प्रतीक्षा की। और जब भगवान उठे, अच्छा बताओ अर्जुन को प्रमाण पत्र जीत का कब मिला? बोले जैसे अर्जुन भगवान के चरणों में जाकर के बैठा, उसी दिन उसकी जीत सुनिश्चित हो गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ जी कि ना जी? अच्छा एक बात बताओ, आप जब सो करके उठते हो तो सबसे पहले दृष्टि सर के पास जाती है कि पांव के पास? चश्मा बाद में ढूंढोगे, पर्स बाद में ढूंढोगे, लेकिन जैसे आप अपना चंद्र हटाओगे पहले आपकी दृष्टि पांव पर जाएगी। तो भगवान से हाथ जोड़ करके अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आया हूं, आपको प्रणाम, आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। भगवान बोले अच्छा। दुर्योधन बोला मैं भी आया हूं, इससे पहले आया हूं। भगवान बोले अच्छा अच्छा आप भी आए हो, क्या चाहते हो? प्रभु युद्ध होना है, आशीर्वाद लेने आया हूं। भगवान ने कहा देखो पहले आशीर्वाद मेरा अर्जुन को मिलेगा। बोले पहले मैं आया। बोले देखो दुर्योधन तुम बड़े हो, दुर्योधन अर्जुन छोटा है, तो पहले कोई भी घर में वस्तु आती है तो बड़े को दी जाती कि छोटे को? पहले तो छोटे को मिलती, तो पहले छोटे को मिलेगी। तो अब दुर्योधन घबराया, कहीं ये नारायणी सेना न भाग। भगवान बोले मेरे पास दो वस्तुएं हैं, एक मैं निशस्त्र और एक नारायणी सेना। अब जो तुम्हें मांगना हो दोनों लोगों के पास ऑप्शन है, मांग लो। दुर्योधन हाथ मल रहा, कहीं ये नारायणी सेना न मांग ले। अर्जुन की आंखें भरे आई। कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम रो रहे हो? कहा प्रभु कुछ नहीं, बस ऐसे आंखें भीग गई। क्या चाहते हो? बोले धन न वैभव न प्रताप चाहिए, मुझको मुरली वाले बस आप चाहिए। मुझे आप चाहिए। दुर्योधन ठट्ठा करके हंसा, मांगना भी नहीं आता, नारायणी सेना में ले चला। और जैसे नारायणी सेना पाया तैसे मुस्कुरा करके बोला हार तुम्हारी निश्चित है, अब तू रहे उदास। अब लेकर मैं माखन चला, बची है केवल छाछ। अब केवल छाछ बची। भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा, मुस्कुरा करके बोले माखन तू है ले चला, फिर मैं क्यों रहूं उदास। और माखन लेके क्या करूं, माखन चोर है मेरे पास। जब माखन चोर ही मेरे पास है तो मैं माखन लेकर के क्या करूंगा। एक दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा अर्जुन मेरी नारायणी सेना तुमने क्यों नहीं मांगी, मुझे क्यों मांगा? का सरकार युद्ध में हार जाना स्वीकार है, लेकिन उस युद्ध में आपको दांव पे लगा करके नारायणी सेना लेना मुझे स्वीकार नहीं है। अब बताओ जीता कौन? दुर्योधन की अर्जुन? है? जिसके जीवन में परमात्मा के चरणों के प्रति अनुराग है, जीता वही।
अच्छा, रामायण में अनेकों मांगने वाले हुए, लेकिन सबसे अच्छा भगत कौन बना? केवट। जब भगवान का राज्याभिषेक हो रहा था तो भरत जी ने कहा कि प्रभु जरा लिस्ट बता दीजिए वीआईपी कितने आएंगे। राम जी ने कहा कि एक ही वीआईपी है, बाकी और कोई वीआईपी नहीं है। भरत जी ने पूछा उसका नाम? बोले उसका नाम है केवट। बोले सरकार केवट वीआईपी कैसे हो गया? राम जी ने कहा सबने तो कुछ ना कुछ मांग लिया था। भरत जी आपको मैं जानता था कि आप तो बहुत ही अच्छे हो, लेकिन आपने भी मुझसे मांग लिया कि हमें राज चलाने के लिए कोई आधार दे दीजिए। तो प्रभु करी कृपा पावेरी दीने, प्रभु करी कृपा पावेरी दीने, सादर भरत शीस धरि लीने, सादर भरत शीस धरि लीने। सुग्रीव को सोचता था ये कुछ नहीं मांगेगा, इसने भी मुझसे मांग लिया। हनुमान को सोचता था ये तो बिल्कुल कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन इसने भी मुझसे मांग लिया। और एक चीज मांगा, कहा क्या देहु भगति अनपायनी, हमको अपनी अनपायनी भक्ति दे दीजिए। लेकिन केवट से मैंने पूछा क्या चाहिए, तो केवट ने कहा अब न नाथ कछु चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, इसलिए मैं इसको दूंगा, यही मेरी सभा का मुख्य अतिथि बनेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, वो केवट क्या पाया था? भगवान का चरण। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। ताड़ुका को भगवान राम जी ने मारा। ताड़ुका से पूछे स्वर्ग जाएगी, बैकुंठ जाएगी, कहाँ जाएगी? तो उसने कहा सरकार न स्वर्ग न बैकुंठ कहीं नहीं, अपने पद पर ले चलिए। भगवान ने दीन जानते हैं निज पद दीन्हा। अच्छा, हर व्यक्ति की लालसा क्या होती कथा सुन करके? यह चरित जगावहि, विधायक पद पावे, सांसद पद पावे, मंत्री पद पावे, प्रधानी पद पावे, सदस्य पद पावे नहीं। यह चरित जगावहि, हरि पद पावहि, तेन परहि भव कूपा, तेन परहि भव कूपा। ये चरित्र जो गाता है वो ऐसा पद पाता है कि वह पद कभी जीवन में भूत नहीं बनाता। बाकी दुनिया में कोई ऐसा पद नहीं है जिसको पाने के बाद व्यक्ति जीते जी भूत न बन जाए। प्रधान भूतपूर्व, विधायक भूतपूर्व, सांसद भूत, अध्यापक भूत, लेकिन आज तक कोई साधु कभी भूत नहीं बना। मीराबाई, कबीर, सूर, तुलसी, नानक, कोई भूत नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमेशा वर्तमान में है, परमात्मा तो वर्तमान में भी है, भूत में भी है, भविष्य में है, तो उसको पाने वाला कभी भूत नहीं बनता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और एक बात बता दूं आपको, एकांतवासो लघु भोजनादो, मौनम निराशाम करणावरोध, मुनेर सोखय्यमनम सडेते, चित्तम प्रसादम जनयंत शीघ्रम। नारद जी ने व्यास जी से कहा 6 कार्य से व्यक्ति शांत होता है। एकांतवास, अल्प भोजन, मौन, किसी से आशा न करना, इंद्रिय संयम, प्राणायाम। व्यास जी की आंखें भरे आई, बाबा आप ही बताओ। नारद जी ने कहा मुझे देखो, आज मैं देवर्षि नारद हूं, पहले मैं देवर्षि नारद नहीं था, मैं दासी पुत्र था। और जब मैं दासी पुत्र था उस समय मेरे गांव में कुछ महात्मा आए। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याचन वेदवाद। जब कुछ महात्मा आए, 4 महीने का चतुर्मास था,
मैं महात्माओं की सेवा में लग गया। महात्मा भोजन करते, एक ही बार भोजन करते, तो उनका जो बचा हुआ प्रसाद था मैं पा लेता। मैंने खिलौना छोड़ दिया, अल्प भाषण छोड़ दिया, और एवं प्रवृत्तस्य विद्युच्यते सद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते, अपनी इंद्रियों को निग्रह करके चपलता आदि को छोड़ दिया, खिलौना छोड़ दिया, संतों का चरण दबाने लगा। जो बच जाता था वही पा लेता था, जो चंदन लगा करके छोड़ देते थे वही लगा लेता था। प्रसाद का मतलब जानते क्या होता है? प्रसाद आप जानते होंगे कि सकृष्म भुज्जी तत्पाद किल विषः। प्रसाद माने निर्मल, जिसको पाने के बाद मन निर्मल हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, उसी का नाम क्या है? प्रसाद। जब व्यक्ति के हृदय में काम आएगा, जब व्यक्ति के जीवन में क्रोध आएगा, उस काम क्रोध से बचा करके चित्त को प्रसन्न जो कर देता है, उसी का नाम है भगवान का प्रसाद। प्रसादस्तु प्रसन्ना, जिसको पाने के बाद व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। अच्छा, प्रसन्न शब्द को और सरल कर दें तो जब शरद ऋतु आती है तो नदियों का जल क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है। और जब वर्षा ऋतु आती है तो नदियों का जो जल होता है वो कलुषित हो जाता है। आप कभी सर्दी में जाइए तो नदी का जल स्वच्छ मिलेगा आपको, लेकिन जैसे आएगा बरसात तैसे नदियों का जल मैला हो जाएगा। क्यों? तमाम जगह से कूड़ा कचरा उठा करके लेकर के आएंगे नदी, तो नदी का जल क्या हो जाएगा? मैला हो जाएगा। क्रोध से बुद्धि कलुषित होती है, और जब भगवान की कृपा होती है तो बुद्धि प्रसन्न हो जाती है। नारद जी कहते प्रसाद पाते पाते मेरी भी बुद्धि निर्मल हो गई, मैं भी शुद्ध हो गया। और जब मैं भी शुद्ध हो गया तो गुरु जी जाने लगे। देखिए, जब कोई विद्यार्थी विद्या अध्ययन करके गुरुकुल से निकलता है तो गुरुजी उसी को सूत्र बताते हैं। क्या? मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो नारद जी कहते हैं कि मेरे गुरुजी ने भी मुझसे यही 4 सूत्र बताया। गुरुजी लोग तो चले गए, लेकिन जब मैं भगवान का भजन करता तो माँ कहती लाला साधु मत बन जाना, तेरा ब्याह करूंगी, बहुरिया आएगी, मेरे लिए रोटी बनाएगी, मेरा सेवा करेगी। तो नारद जी कहते हैं मैं हाथ जोड़ करके भगवान से एक ही प्रार्थना किया, भगवान जितने जल्दी हो मेरी माँ को मुझसे दूर कर दो। यद्यपि कोई बच्चा अपने माँ के लिए ऐसा नहीं सोचता, लेकिन नारद जी कहते हैं मैं रोज कहने लगा हे भगवान मेरी माँ मर जाए, हे भगवान मेरी माँ मर जाए, हे भगवान मेरी माँ मर जाए। और एक दिन भगवान ने मेरा सुन लिया। एकदा निर्गता गेहा दुहंती निशिगाम पथि सर्पो वदस्पदा स्पृष्ट है कृपणा काल चोदित। मेरी मैया गैया धोने जा रही थी, उसके फन पर पांव पड़ गया। सांप क्रोधी स्वभाव वाला जीव, उसने मेरी माता जी को काट लिया, और जैसे काट लिया आप महाराज अनुग्रहम मन्यमानम प्रातिष्ठम दशमुत्राम, मुझको लगा कि आज भगवान ने मेरी सभी समस्याओं का समाधान कर दी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जब मीराबाई बहुत दुखी हो गई, परिवार वाले दुखी करने लगे, तो मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा। परिवार परेशान कर रहा है, क्या करूं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, जाके प्रिय नाराम वैदेहे, जाके प्रिय नाराम वैदेहे, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय राम वैदेही, जाके प्रिय राम वैदेही। जिसको राम जी प्रिय ना हो वो कितना भी अपना खास हो, ये वो संसार सागर है जहां कोई खो नहीं सकता। जुड़ा है राम से जो वो कभी भी रो नहीं सकता। बना लो
लाख रिश्ते तुम ओ एक दिन टूट जाएंगे। जो मेरे राम का न है हमारा हो नहीं सकता। जो मेरे राम का न है हमारा हो नहीं सकता। नारद जी कहते कि मैं बताए हुए मार्ग पर चल पड़ा। अब ना माता जी ना पिताजी, अब खाली बैठ करके गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गा गा करके नाचने लगा तो जैसे सुतक्षण के ऊपर भगवान की कृपा हो गई थी। कैसी कृपा? अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। भव का जो भय था वो दूर होने लगा और भगवान का चिंतन करते करते जब मैं व्याकुल हो गया और मेरी व्याकुलता को जब भगवान ने देखा तो प्रकट हो गए मेरे हृदय में और मुझे दर्शन दे दिया। लेकिन क्षण मात्र में ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब मैं और व्याकुल होने लगा। तो दिदीक्षितहं भूय परिणधाय मनोहृदि भिक्षमाणोऽपि न पश्य वितृप्त इवातुर। तब भगवान ने आकाशवाणी कर दी। अच्छा आप देखिए, जब पहले हमारे यहाँ रेडियो पर कोई कार्यक्रम आता था तो उस समय कहते थे, जो रेडियो पर बोलते थे, इस समय हम आकाशवाणी के फला केंद्र से बोल रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने सुना ये, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये आकाशवाणी क्या है? ये जो रेडियो वाले सुनाते थे, जो शब्द आकाश में गूंज रहा है उसको ला करके ऊपर से नीचे करके हमको सुनाया जाता था। आकाशवाणी आज भी थी, आकाशवाणी पहले भी थी। जब कोई भी यज्ञ आदि होता था, जैसे युधिष्ठिर जी महाराज जब यज्ञ किए तो उस समय आकाशवाणी नहीं हुई, तो उन्होंने चिंता करना शुरू कर दिया कि आकाशवाणी क्यों नहीं हुई, घंटा क्यों नहीं बजा। तो पता चला कि एक महात्मा भूखा रह गया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज आकाशवाणी क्यों नहीं होती? बोले होती है, लेकिन हमारे कान में संसार के शब्द इतने गूंज रहे हैं कि परमात्मा के द्वारा जो निःसृत वाणी है वो हमें आपको सुनाई नहीं पड़ती। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, अब तो व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने कान में वो लगा लेता, पता नहीं क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वॉकमैन, हेडफोन, और कुछ होता है राधा रानी बर्ड लगा लेता। बताओ, अब न साधु की बात सुनेगा, न संत की बात सुनेगा, न समाज की बात सुनेगा, न गुरुजी की बात सुनेगा। अब जब तू किसी का नहीं सुनेगा तो ईमानदारी से बताइए आकाशवाणी कैसे सुन लेगा? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने कानों को खुला रखो, तभी तो आकाशवाणी सुनाई पड़ेगी। पृथु जी से भगवान प्रसन्न होकर के बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले विधस्त करणायु तुम्हें इसमें बरह, मुझे 10,000 कान दे दीजिए। बोले क्या करोगे? महाराज 2 कान से कथा सुनते पेटे नहीं भरता, 10,000 कान दे दोगे तो जहाँ कथा होगी वहीं बैठ करके भगवान की कथा सुनता रहूंगा। नारद जी कहते हैं, भगवान ने कहा कि देखो अभी तुम्हारा भक्ति परिपक्व नहीं हुआ है, अभी तुम साधु सेवा करो, भजन करो, और धीरे धीरे समय आएगा जब एक दिन तुम्हारी ऊपर कृपा भगवान की होगी, तब तुम्हें दर्शन मिलेगा। चिंता मत करो। और देवदत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता, उसी समय भगवान ने मुझे एक वीणा दे दी और उस वीणा का नाम था महती।
नारद जी की वीणा का क्या नाम था? जो से बोलिए, महती। कौन सी वीणा? महती। महती नाम की वीणा भगवान ने दे दी। और बाद में ब्रह्मा जी की रात्रि बीत गई। नाभि कमल, नाभि से कमल प्रकट हुआ। कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, भृगु आदि आदि ऋषि प्रकट हुए। और प्राणेभ्यो अहम च जग्गिरे, और फिर भगवान ब्रह्मा जी के प्राण से हमारी उत्पत्ति हुई। और जब हमारी उत्पत्ति हुई तो मेरा नाम रखा गया नारद। नारद का मतलब जानते हैं? बोले नरस्य इदम अज्ञानम नारम तत् देति खंडयति असो नारदः। अर्थात मनुष्य जो है ये मायाजन्य है, और जो मनुष्य में मायाजन्य जो अज्ञान है उसी का देति खंडयति, उसी का खंडन करके जो परमात्मा से मिला दे, उसी का नाम क्या है? नारद। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अथवा माया का निराकरण करके जो परमात्मा से मिला देता है उसी का नाम क्या है? नारद। और नारदो देव दर्शन, एक बार जिसको नारद जी मिल जाए, लाइसेंस मिल गया कि उसे भगवान मिलने ही मिलने हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब प्यारे नारद जी कहते मैं वीणा लेकर के हरि कीर्तन करता रहता था। अच्छा, प्रेम से बढ़कर के भी दुनिया में कुछ है? कोई प्रेम से बढ़कर के कुछ नहीं है। और भगवान को पसंद भी क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहारा। तो नारद जी कहते मैं खूब वीणा बजाता, खूब भगवान का नाम जपता, और उसी समय से मेरा नाम हो गया देवर्षि नारद। अहम देवर्षि धन्यो यमिदत कीर्ति सांग धन्मन गान मायाद्यमिदं तत्र्या रमन्त्या तुरम जगत। आप देखिए इतने लोग बैठे हैं, कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी दुख हो, कितना भी संकट हो, कितनी भी प्रकार की परेशानी हो, लेकिन आप भगवान के नाम का कीर्तन करना शुरू कर दीजिए तो उतने समय तक आपकी पीड़ा, आपका कष्ट दूर रहेगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये लाइसेंस है भगवान की नाम जप का, ये महिमा है भगवान के नाम जप की। और वेद व्यास जी कहते हैं कि नारद जी कुछ मुझे भी बताइए। आपने अपनी तो कथा बता दी, लेकिन अब मुझे भी बताइए। तब नारद जी ने 4 श्लोकों में इनको भागवत जी की कथा दे दी। अब व्यास जी की समाधि लग गई और लोकस्या जनतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। अभी बैठ करके ध्यान लगाए ही थे कि इनसे, इनके मन से ही भागवत कथा प्रकट हो गई। और जब भागवत कथा प्रकट हो गई तो गणपति जी आए और गणपति जी ने उसको क्या किया? श्रवण किया, और श्रवण करके उसको लिख दिया। और जब लिख दिया तो इसका नाम रखा गया संहिता। क्या रखा गया? संहिता। संहिता का मतलब जानते हैं? जो सभी के हित की बात करता हो उसी का नाम क्या है? संहिता। नेता हो सकता है अपने पार्टी की ही बात करे, बोलिए। अभिनेता हो सकता है कि केवल अपने पिक्चर की बात करे, लेकिन जो संहिता है यह केवल एक की बात नहीं करता, यह तो सभी के कल्याण की बात करता है, जिसमें सबका कल्याण हो। अच्छा एक बात बताइए, इसमें केवल ब्राह्मण की कथा लिखी है? इसमें केवल क्षत्रिय की कथा लिखी है? इसमें वैश्य की कथा लिखी है? नहीं, इसमें तो यह भी लिखा है कि साग विदुर घर खायो। जो चारों वर्णों का हित चाहे उसी पावन ग्रंथ का नाम है संहिता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। संहिता, इसका फल क्या है? व्यक्ति के 3 कष्ट हैं। बोले पहला कष्ट ये है कि पीछे व्यक्ति को शोक होता है, वर्तमान में मोह होता है और आगे का भय होता है। और इन तीनों कष्टों से अगर कोई दूर कर देगा तो यस्यावे श्रियमाणायाम कीर्षे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसम शोक मोह भयापहा। ये शोक मोह और भय को दूर कर देगा, इसी नाते इसका नाम है सात्वत संहिता। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अच्छा वेद व्यास जी ने लिख दिया। अच्छा हर कोई पिता यही चाहता है कि जो मैंने कमा करके इकट्ठा किया है, चाहे चोरी करके,
चाहे बेईमानी करके, चाहे परिश्रम करके, चाहे जैसे ये हमारी संपत्ति हमारे बेटवे को मिले। बोलो हाँ जी कि नहीं? गुरु जी का जो संपत्ति होता है वो किसको मिलता है? उनके उत्तराधिकारी को। तो हर कोई पिता ये चाहता है कि जब बेटा लायक होगा और उसको उत्तराधिकार दे देंगे तो वह हमारी बनाई हुई संपत्ति को और आगे ले जाएगा। है? जैसे राजा दशरथ के मन में क्या था? आप अछत युवराज पद और राम ही देव नरेश। अपने जीते जी राम को अगर उत्तराधिकारी बना देंगे तो हमारा राज्य संभल जाएगा। क्योंकि राम कितने समय के हो गए? बोले 27। अच्छा 27 में से अगर संधि विच्छेद किया जाए तो 7 धन 20 बराबर 27। तो राम जी सत्ता के 20 होने के कारण लायक हो गए हैं। इस नाते आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। तो वेद व्यास जी को शिष्यों को बुलाए, भैया हमारा बेटा वीतराग हो गया है, संत हो गया है और वह निराकार ब्रह्म का उपासक है, लेकिन एक बार जाओ जाकर के प्रयास करो भगवान के साकार रूप का, हो सकता सुन करके वापस आई जाए। अब बच्चे गए और जाकर के गा रहे हैं बड़े प्रेम से गंगा जी के